हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में। इंडिया में काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग को अपना एक पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से स्टॉक मार्केट में वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग है वो है 9:15 टू 3:30, और यही टाइम होता है लोगों की जॉब का, बिजनेस करने का, जिसकी वजह से वो पूरा टाइम इसको नहीं दे पाते। और पूरा टाइम ना दे पाने की वजह से इसको सीख पाना, ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक ऑल्टरनेट यहाँ पर लोग ढूंढते हैं, और जिसका ऑल्टरनेट यहाँ पर दिखता है लोगों को कमोडिटी मार्केट में, जो कि ओपन होता है सुबह 9 बजे और क्लोज होता है रात को 11:30 और कुछ टाइम के लिए 11:50 पर। यानी कि ये मार्केट 14 से 15 घंटे ओपन रहता है। जो लोग शाम को अगर मार्केट ट्रैक करना चाहते हैं, वो इसको एक्टिवली यानी कि लाइव मार्केट में इजीली इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी मार्केट के बारे में, किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि कमोडिटी क्या है, तो कमोडिटी है एक ऐसी वैल्यूएबल थिंग, यानी कोई ऐसी चीज जो कि वैल्यूएबल है और जिसको खरीदा या बेचा जा सकता है। जनरली ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, जमीन से निकलते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ये सारी चीजें आ जाती है कमोडिटी में, और इन्हीं की ट्रेडिंग यहाँ पर होती है। अब इन सब चीजों की जो ट्रेडिंग है वो तो बहुत लंबे टाइम से या बहुत पुराने टाइम से होती चली आ रही है, लेकिन अगर ऑनलाइन की बात करें तो ये सब स्टार्ट हुआ 2003 के बाद। अगर बात करें इनको कैटेगराइज करने की, तो हम इनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, जैसे कि इनके नाम में ही एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, जो खेती किसानी से जो रिलेटेड है, जैसे कि गेहूं, मेज, चना, सोयाबीन, मस्टर्ड सीड, कैस्टर्ड सीड, रिफाइंड सोया, टर्मरिक, जीरा, धनिया, ये सारी चीजें ट्रेड होती हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में। अगर बात करें नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की, तो इसमें आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, ये सारी चीजें आ जाती है नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में। तो इनके लिए मेनली दो एक्सचेंज हैं, एक एमसीएक्स और दूसरा एनसीडीएक्स। जैसे शेयर मार्केट के लिए या शेयर्स के लिए एनएससी और बीएससी है, वैसे ही यहाँ पर दो मेन कमोडिटी एक्सचेंज है। एक है एमसीएक्स, जो कि है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जो नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं वो ट्रेड होती हैं। एक मेंथा ऑयल है जो यहाँ पर मेनली ट्रेड होता है। अदरवाइज देखा जाए तो जो नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें ट्रेड होती हैं एमसीएक्स में। और अगर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की बात की जाए तो एनसीडीएक्स मेन स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर आ जाता है। एमसीएक्स और एनसीडीएक्स दोनों को ही रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी, जो कि स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट करता है। तो ये प्योर लीगल है, मतलब इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई डरने की जरूरत है या आप समझे कि कहीं पर कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है अगर मैं कमोडिटीज में काम करता हूँ, जैसे कि कई बार लोग क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन वगैरह के लिए सोचते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सेबी के द्वारा ही रेगुलेटेड है, और इसमें एक्टिवली काफी सारे लोग काम करते हैं। इनफैक्ट एक टाइम था जब स्टॉक मार्केट से ज्यादा कमोडिटी मार्केट में लोग ज्यादा काम करते थे। अभी कुछ टाइम से स्टॉक मार्केट ज्यादा इंडिया में पॉपुलर हुआ। अगर आप जाएंगे 2010-11, तो ज्यादातर लोग या जिनके पास भी ज्यादा पैसा है वो मेनली काम करते थे कमोडिटीज मार्केट में। तो अगर हम एमसीएक्स में ट्रेड होने वाली कमोडिटीज को कैटेगराइज करें, तो यहाँ पर जो मेन कैटेगरीज आ जाती है वो है बुलियन, जिसमें आता है गोल्ड और सिल्वर, एनर्जी, जिसमें आता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, बेस मेटल्स, जिसमें आता है कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम और निकल। और दो यहाँ पर मेन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज भी ट्रेड होते हैं। जैसे एनसीएक्स मेन है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन दो कमोडिटीज ऐसे हैं जिसका एमसीएक्स में ज्यादा वॉल्यूम यानी कि लिक्विडिटी अच्छी रहती है। अब ये जो कमोडिटीज है ना, ये एनएससी बीएससी जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर भी ट्रेड होता है, लेकिन लिक्विडिटी ना होने की वजह से वहां पर कोई काम नहीं करता। लिक्विडिटी का मतलब कि बायर्स और सेलर्स वहां पर अवेलेबल नहीं रहते, तो आपको खरीदने और बेचने में परेशानी आती है। तो कॉटन और मेंथा ऑयल ऐसे है जिनका जो ट्रेड होता है वो एमसीएक्स पर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है जो बुलियन, एनर्जीज, बेस मेटल्स हैं, 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक ये ट्रेड होते हैं। नवंबर से लेकर मार्च तक जब ठंड का टाइम होता है, तो यूएस में बेसिकली एक कंसेप्ट चलता है डे लाइट सेविंग का। यूएस में सारे जो टाइमिंग है वो 1 घंटे आगे बढ़ा दिए जाते हैं, मतलब जो ओपनिंग टाइम है वो 1 घंटे आगे कर दिया जाता है और क्लोजिंग टाइम भी 1 घंटे आगे कर दिया जाता है। हमारे मार्केट में भी वैसा फॉलो किया जाता है, लेकिन ओपनिंग टाइम में कोई चेंज नहीं होता। हमारा मार्केट ओपन होता है 9 बजे ही और क्लोज होता है 11:55 पर। 11:30 की बजाय उसका 25 मिनट से टाइम बढ़ा दिया जाता है।
तो आप मेनली यहाँ पर मान के चलिए कि 9 बजे से लेकर 11:30 तक आप इसका एक मेन टाइम लेकर चल सकते हैं। सिर्फ 4 महीने के लिए ऐसा होता है कि 25 मिनट से उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाता है, मतलब बढ़ाया ही जाता है, कम यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता। जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, यानी कि कॉटन और मेंथा ऑयल, इनका जो टाइमिंग रहता है वो रहता है 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक। अब ये जो कमोडिटीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एमसीएक्स में ट्रेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स। जैसे शेयर्स में आप शेयर खरीद सकते हैं और उसी शेयर का, शेयर को हम अंडरलाइन बोलते हैं, उसी शेयर का फिर आप ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो ट्रेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अलग-अलग लॉट साइज एक्सचेंज के द्वारा यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं। अंडरलाइन नहीं होने का यहाँ पर मतलब क्या है कि अंडरलाइन, क्योंकि यहाँ पर खुद जो फिजिकल गोल्ड है, सिल्वर है, ये अलग से ट्रेड हो ही रहे ना कब फिजिकल मार्केट में, तो उन्हीं के प्राइजेस को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जाता है। अगर बात करें इनके लॉट साइज के बारे में, तो यहाँ पर लॉट साइज के हिसाब से इनको 2 कैटेगरीज में बाँटा जाता है, मेगा और मिनी। अगर आप शेयर मार्केट में बात करेंगे तो यहाँ पर अगर निफ्टी का जो एक लॉट साइज है तो वो फिक्स ही है। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर गोल्ड है तो उसमें गोल्ड का एक मेगा लॉट भी होगा और मिनी होगा। सिल्वर एक मेगा है तो मिनी भी होगा। तो मेगा और मिनी का कांसेप्ट यहाँ पर क्यों लाया जाता है? इनके लॉट साइज के अकॉर्डिंग इनको मेगा और मिनी कहा जाता है। जैसे कि जो गोल्ड है उसका लॉट साइज है 100 का, जो मेगा लॉट है उसका लॉट साइज है 100 का, यानी 1 केजी का। तो अगर आपने 1 लॉट गोल्ड का बाय किया है मेगा, तो उसके 1 रुपए के बढ़ने पर आपका 100 रुपए का प्रॉफिट और 1 रुपए घटने पर 100 रुपए का नुकसान होगा। यानी हर 1 रुपए के मूवमेंट पर आपका 100 रुपए का प्रॉफिट और लॉस होगा, क्योंकि उसका लॉट साइज है 100। लेकिन अगर मिनी की बात करें तो मिनी का लॉट साइज होता है 10 का। तो 1 रुपए के बढ़ने और घटने पर उसका, उसमें जो आपका पीएनएल रहेगा वो रहेगा 10 रुपए का। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेगा और मिनी लॉट्स बनाए जाते हैं। बाकियों की भी हम जल्दी से बात कर लेते हैं। तो अगर सिल्वर में देखा जाए, सिल्वर का जो लॉट साइज है वो 30 है। मिनी सिल्वर का लॉट साइज है 5 का। सिल्वर माइक्रो गोल्ड गुनिया ये भी होते हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। कभी कभार इनमें लिक्विडिटी का भी इशू आता है, इसलिए मैं इनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर बात की जाए क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल के मेगा लॉट की, तो इसमें जो इसका जो लॉट साइज है वो रहेगा 100 का और मिनी का लॉट साइज रहेगा 10 का। नेचुरल गैस का जो लॉट साइज है, उसके लॉट साइज की अगर बात की जाए तो ये होता है 1250। अगर बात करें हम बेस मेटल्स में, तो कॉपर जिसका लॉट साइज है 2500, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेगा जिसका लॉट साइज है 5000, मिनी जिसका लॉट साइज है 1000, लेड का लॉट साइज है 5000, लेड मिनी का लॉट साइज है 1000, जिंक का लॉट साइज है 5000, जिंक मिनी का लॉट साइज है 1000, निकल का लॉट साइज है 1500। तो एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, इनका लॉट साइज है 5000 का। इनके मिनी लॉट्स का लॉट साइज है 1000 का। निकल का लॉट साइज 1500 है। गोल्ड और क्रूड ऑयल का लॉट साइज आप देखेंगे अगर, तो इनका मेगा का लॉट साइज है 100 और मिनी का लॉट साइज है 10। सिल्वर का लॉट साइज है 30, मिनी का लॉट साइज है 5 और नेचुरल गैस का लॉट साइज है 1250 का। कॉपर का लॉट साइज है 2500 का। ये सारे लॉट साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात की जाए इनके मार्जिन रिक्वायरमेंट की, तो कितना मार्जिन रहेगा, तो इनके प्राइस के हिसाब से देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। लेकिन अगर एक हम अभी करंट मार्केट, जब मैं यहाँ पर अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको 1 लॉट गोल्ड का मेगा में अगर ट्रेड करना है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शंस में तो आपको प्रीमियम ही पे करनी पड़ती है। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो गोल्ड के 1 लॉट मेगा को ट्रेड करने के लिए आपको आज की डेट में, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब गोल्ड का प्राइस चल रहा है 86,806, तो इसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो है 7,16,000 की, 7,16,000 रुपए लगेंगे आपको। सेम टाइम पर अगर आपको मिनी में ट्रेड करना है तो 71,270 रुपीस लगेंगे। तो मतलब आप एक मोटा मोटे हिसाब समझ सकते हैं कि जो गोल्ड की अगर बात की जाए तो 7 लाख के आसपास का मार्जिन रिक्वायरमेंट, मिनी की बात की जाए गोल्ड के, तो वहां पर 70,000 के रुपए के आसपास आपको लगेंगे। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर के मेगा लॉट को ट्रेड करने के लिए आपको लगते हैं 5,20,000 के आसपास और मिनी लॉट को ट्रेड करने के लिए लगते हैं लगभग 86,000 या 90,000, हम अप्रॉक्स राउंड फिगर लेकर चल सकते हैं। सिल्वर का जो माइक्रो लॉट है उसमें आपको 17,000 18,000 रुपए के आसपास ही ट्रेड करने के लिए लगते हैं। अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल को ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आपको मेगा लॉट को ट्रेड करने के लिए जो आपको मार्जिन लगता है वो है अराउंड 2 लाख रुपीस। मिनी लॉट को ट्रेड करने के लिए लगते हैं आपको 20,000 रुपीस। अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको लगेंगे लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास। अगर आ जाते हैं बेस मेटल्स में, तो कॉपर को ट्रेड करने के लिए आपको लगते हैं 2 लाख रुपए लगभग। एल्यूमिनियम का मेगा लॉट ट्रेड करने के लिए आपको लगते हैं लगभग 1.5 लाख रुपए। मिनी ट्रेड करने के लिए लगते हैं आपको 37,000 के आसपास, यानी 40,000 इसका हम राउंड फिगर मानकर चलते हैं। अगर बात करें हम लेड की, तो उसमें भी सेम आपको 66,000 मेगा लॉट के लिए
और 13,000 या 14,000 के आसपास लगता है आपको मिनी लॉट को ट्रेड करने के लिए। इनके प्राइस पर डिपेंड करता है ना, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, परसेंटेज टर्म्स में इनका मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो मार्जिन बढ़ जाएगा, प्राइस घटेगा तो मार्जिन भी घट जाता है। निकल को ट्रेड करने के लिए आपको लगते हैं 2,40,000 से 40,000 के आसपास। जिंक को ट्रेड करने के लिए लगते हैं 1,55,000। जिंक मिनी को ट्रेड करने के लिए लगते हैं 31-32,000 रुपीज के आसपास। तो ये थे एमसीएक्स में ट्रेड होने वाली कमोडिटीज और उनके मार्जिन की रिक्वायरमेंट, उनकी टाइमिंग वगैरह के बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी है। आने वाले वीडियोस में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, अब मैं और डिटेल में जाऊंगा इन सभी की। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कौन सी ऐप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी, कहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सभी को मैं डिटेल में लेकर चलूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं और डिटेल्स के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।